Good morning, sir. 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 Hello, students. Hello. Hello. Good morning, everybody. Good morning, everybody. Good morning, sir. Hello. Hello. Ankit Singh. Deepti. Is my voice clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Okay. Okay. So, what was going on in our previous class? Yes. What was going on in our previous class? Do you remember? याद है आपको? Yes. Our topic mangoes round the ear. What was going on? Chapter mangoes round the ear. Yeah. Okay. So, as you know, we have already started this chapter, and we have learned a part of it. हम लोग इसका एक हिस्सा पहले ही कवर कर चुके हैं. So look at it once. क्या हमने पढ़ा था पिछली क्लास में? Here is first question related to that part of the lesson which we have learned. How will you know if the given food is spoiled or not? अगर कोई भोजन खराब हो गया है तो आप उसे कैसे पहचानोगे? Anybody? How will you know if the given food is spoiled or not? Anybody? Students, will you tell me? How will you know? कैसे आप पता लगाओगे कि भोजन खराब हुआ है या नहीं हुआ है? So how is page number? So page number. What? The page number. I am asking question. मैं आपसे पूछ रहा हूँ बेटा. हमने जो पिछली क्लास में पढ़ा था मैंगोज राउंड द ईयर, आपको याद है? मैंगोज राउंड द ईयर चैप्टर हमने पिछली क्लास में पढ़ा था. उसमें हमने देखा था कि भोजन खराब हो तो हम उसे कैसे पहचानते हैं? हाउ विल यू नो? कैसे आप पहचानोगे? बाय इट्स बैड स्मेल, बाय इट्स स्टिंकिंग स्मेल, और बाय टचिंग इट. Yes. By looking. जो वर्ड मैंने भेजे थे वो किस इसी लेसन का था ना? White color. Concentrate yourself in the class By first. looking. सर वर्ड मैंने जो भेजे थे वो था. Yes. और So जो लिखना था ना कॉपी में. don't ask stupid questions. Why will I send you if you won't have to write and learn? I have sent it to learn and write. Don't you see messages? And avoid wasting time in your class. Okay. अब एक बार आप ध्यान से सुन लीजिए फिर से. पिछली क्लास में हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया था मैंगोज राउंड द ईयर, उस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था इसको हम एक बार रिवाइज करेंगे. हमने उस चैप्टर में देखा था कि खराब भोजन को हम कैसे पहचान सकते हैं, और इसके लिए हमने टेक्निक देखी थी स्मेल करके. उसकी खराब स्मेल से हम पहचान सकते हैं. अगर हम टच करेंगे तो वो सॉफ्ट फील होगा भोजन. उसके ऊपर फंगस दिखाई दे सकते हैं. यू कैन सी फंगस, है ना?
तो ये कुछ क्वालिटीज होती हैं खराब भोजन की, जिसके माध्यम से आप पहचान सकते हो कि भोजन आपका खराब है या नहीं है। हमने ये भी देखा था कि कौन सा भोजन बहुत जल्दी खराब हो जाता है, 2-3 दिन के अंदर खराब हो जाता है, कौन से भोजन जो है Yes. हफ्ते तक चलते हैं, और कौन सी भोजन सामग्री जो है पूरे साल तक हम खा सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं। आप बता सकते हो कौन सा ऐसा भोजन सामग्री है जो 2 से 3 दिन के अंदर खराब हो जाता है? आपका कुक्ड राइस हो गया, पका हुआ चावल, रोटी, है ना, दाल, ये सब चीजें क्या है, 2 से 3 दिन के बाद आप इसको नहीं खा सकते, दूसरे तीसरे दिन आप नहीं खा सकते। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको आप लॉन्ग टाइम में भी यूज कर सकते हो, बहुत समय रखने के बाद भी आप उसको यूज कर सकते हो, जैसे पिकल्स, जेली, है ना, अचार। ओके, Yes, sir. गुजिया विच यू यूज टू ईट ड्यूरिंग द होली सीजन, उसको आप एक बार बना दे तो हफ्तों तक आप खाते हो, isn't it? तो बहुत सारी ऐसी भोजन सामग्री है जो हम हफ्तों से ज्यादा, कुछ को पूरे साल तक भी खा सकते हैं। और तीसरी चीज जो हमने पढ़ी थी वो ये थी कि किस तरह से हमें प्रिकॉशन लेने चाहिए जब हम मार्केट में चीजों को खरीदने जाते हैं। जब हम चीजों को खरीदते हैं, जो पैकेट मिलता है, उस पैकेट को देख करके हम क्या क्या चीजें जान सकते हैं। जो पैकेट हम खरीदते हैं, उस पैकेट के ऊपर कुछ इंफॉर्मेशन लिखी होती है। आयुष यादव, कैन यू टेल मी व्हाट कैन यू नो फ्रॉम द पैकेट विच यू बाय? जो पैकेट आप मार्केट से खरीदते हो उस पर आपको एक्सपायरी डेट, एमआरपी। yes you know expiry, you can know expiry date, its MRP, its quantity, मात्रा कितनी है ना। Okay, so these all things are mentioned on the packet, and while purchasing anything you should take care of these things. और बीजी ने ब्रेड का पैकेट लेते ही तुरंत रिटर्न कर दिया था, क्यों? आफ्टर सीइंग द एक्सपायरी डेट ऑफ द ब्रेड ऑन द पैकेट के ऊपर उन्होंने ब्रेड का जब एक्सपायरी डेट देखा तो उन्होंने तुरंत रिटर्न कर दिया। क्यों? क्योंकि उनको पता चल गया कि इसकी उपयोग करने वाली जो डेट है वो खत्म हो चुकी है ना। नाउ so can you answer here? How will you know if the given food is spoiled or not? By smelling it, by smelling, by touching, by observing, if there is फंगस। आप ये देख सकते हो उसके ऊपर फंगस की ग्रोथ हुई है या नहीं, है ना। तो ये कुछ पॉइंट्स है जिनके माध्यम से आप चेक कर सकते हो कि दिया हुआ भोजन स्पॉइल्ड है, खराब है या नहीं है। अगर आप स्मेल करते हो तो उसकी खराब स्मेल से आप पहचान सकते हो। उसको टच करोगे तो आपको सॉफ्ट फील हो सकता है, जैसे ब्रेड है ना। या फिर उसको ऑब्जर्व कर सकते हो, देख सकते हो कि उसके ऊपर फंगस की ग्रोथ हुई है या नहीं हुई है। फंगस क्या होते हैं ये पता है ना आपको? फंगस क्या होते हैं? They are also a type of plant, but they are not green in color. देखा है आपने कहीं फंगस को? मैंने आपको एक होमवर्क दिया था ब्रेड के ऊपर वाटर्स को स्प्रिंकल करके रखने के लिए। ये होमवर्क याद है किसी को? Have you done? Yes, sir. Yes, कितने लोगों sir. ने किया था? आयशा, दीप्ति, ब्रेड के ऊपर पानी के ड्रॉप्स को स्प्रिंकल करना था और उसको ऑब्जर्व करना था। लास्ट थर्सडे को मैंने ये होमवर्क दिया था, आज ट्यूसडे हो गया है। आई होप इफ यू हैव डन योर ऑब्जर्वेशन इज कंप्लीट। अगर आपने किया होगा तो आपकी ऑब्जर्वेशन कंप्लीट हो चुकी होगी। किसी ने किया है? टेल मी। हाँ, एनीबॉडी? न्याशा, अश्विनी यादव, अंकित, हैव यू डन?
अंकित किया है आपने बेटा? दिखा। अच्छा, तो क्या आपने ऑब्जर्व किया था? फंगस दिखाई दिया आपको? यस सर। डिड यू सी फंगस? कैसे होते हैं फंगस? कैसे होते हैं? व्हाइट कलर के? हाँ, सफेद, और फिर बाद में कुछ ब्राउनिश भी हो जाते हैं। हाँ, चलिए। तो फंगस आर आल्सो टाइप ऑफ प्लांट विच आर नॉन ग्रीन, जो कलर में इनके ग्रीन नहीं है, और ये अपना भोजन पौधों की तरह स्वयं नहीं बनाते हैं, ये दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं, है ना। चलिए, और यदि ऐसे भोजन को हम खाते हैं, स्पॉइल्ड फूड को खाते हैं, तो क्या हो सकता है? वी मे फॉल सिक, हम लोग बीमार हो सकते हैं। इफ वी यूज स्पॉइल्ड फूड देन वी मे फॉल सिक। क्या हो सकता है बेटा? दीक्षिता गिरी, अगर हम स्पॉइल्ड फूड का सेवन करें तो क्या होगा? वी मे फॉल सिक, है ना। और सेकंड क्वेश्चन हमने क्या देखा था? What can we know from the packet? Packets we buy. टोपी के अंदर छुपा लिया था। Hello. No noise, please. वो जब करते हो रही तो Don't make noise. Maintain silence as you are sitting in the class. Now, students, what can we know from the packet which we buy? जो हम खरीदते हैं पैकेट मार्केट से, उस पैकेट से हम क्या क्या चीजें जान सकते हैं? तो हम देख सकते हैं उसके ऊपर प्राइस, एमआरपी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। इससे ज्यादा कीमत हमें उसकी पे नहीं करनी होती है। हम जो भी सामान खरीदे उसकी हमें एक बार एमआरपी जरूर चेक करें, और एमआरपी पे जितनी भी कॉस्ट मेंशन है उससे ज्यादा हमें कॉस्ट पे नहीं करना है। और हम क्या देख सकते हैं? उसकी क्वांटिटी, जितनी क्वांटिटी उस पर मेंशन की हुई है उतना दिया होना चाहिए। और हम चेक कर सकते हैं उसके ऊपर एक्सपायरी डेट, है ना, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, ये सारी चीजें हम उस पैकेट के ऊपर चेक कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अब तो ये वो चीजें हो गई जो हमने पिछली क्लासेस में पढ़ी थी। अब आप देखिए पेज नंबर 38 पर। अब आप लोग आ जाओ पेज नंबर 38। ओके, कहा पेज? लुक एट योर पेज नंबर 38 of your textbook if you have. Now here we will learn to preserve food. हम जानते हैं कि कुछ भोजन जल्दी खराब हो जाते हैं और कुछ लंबे समय तक प्रिजर्व करके रखे जा सकते हैं। तो हम कुछ भोजन के बारे में देखेंगे जो हम प्रिजर्व कर सकते हैं कुछ समय के लिए, और वो किस तरह से प्रिजर्व किया जाएगा वो हम जानने का प्रयास करेंगे यहाँ पर। ओके, those who do not have books, they can see from the, they can look at the board. Milk, cooked rice, green coriander, onion, garlic. These are some food items which we have in our list. And now we are going to find out
द मेथड टू प्रिजर्व दीज फूड आइटम्स। इन फूड आइटम्स को हम कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं? कैन यू टेल मी प्रोसेस? हाउ कैन वी प्रिजर्व द मिल्क फॉर लॉन्ग टाइम, फॉर लॉन्ग आवर्स? बाय बॉइलिंग इट। तो मिल्क को हम कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं? उबाल करके। इफ वी बॉयल मिल्क वी कैन यूज इट इवन नेक्स्ट डे, है ना? कुक्ड राइस, कुक्ड राइस आप कैसे सुरक्षित रख सकते हो? पुट इन अ बाउल। आप जानते हो बाउल किसे कहते हैं? कटोरा, है ना? पुट इन अ बाउल एंड कीप द बाउल एंड कीप इट in a container with water. ओके। तो अगर कुक्ड राइस, पका हुआ चावल है, इसे सुरक्षित रखना है तो हम क्या करेंगे? पुट इट इन बाउल। इसे हम कटोरे में डालेंगे और उस कटोरे को एक पानी वाले दूसरे बर्तन में रख देंगे, तो हम चावल को अगले दिन भी यूज कर। सर क्या आवाज नहीं आ रही है? सर आवाज नहीं आ रही है। सर आपका वीडियो नहीं दिखाई दे रहा सर है। आवाज नहीं आ रही है। जो नहीं दिखाई दे। तो वीडियो बिना सर आवाज नहीं आ रही है। सर आप म्यूट हो गए हैं। तो मम्मी आ रही है। सर आप म्यूट हो गए हैं। सर आवाज नहीं आ रही है और पिक्चर भी नहीं आ रहा है। अब सुन रहे हो आप मुझे? कैन यू लिसन मी नाउ? यस सर। ओके, ओके नाउ। हेलो, कैन यू सी ऑन द बोर्ड? यस सर। बोर्ड पे आपको दिखाई देगा क्या लिखा हुआ है? यहाँ मिल्क के सामने मैंने क्या लिखा है? बॉयल इट। तो अगर मिल्क को हमें प्रिजर्व करना हो तो हम क्या करेंगे? वी विल बॉयल इट, वी विल बॉयल द मिल्क। एंड व्हाट विल वी डू? प्रिजर्व कुक्ड राइस। पके हुए चावल को अगर प्रिजर्व करना है तो क्या किया जाएगा?
Anybody? Put in a bowl. सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, सर आपकी आवाज मेरी आवाज नहीं आ रही बच्चों के पास। आपकी आवाज नहीं आ रही है ना। पिक्चर आ गया। Can you see? देख सकते हो आप? हेलो। यस सर। यस सर। ओके। यस सर। अब बताइए आप, मिल्क के सामने क्या लिखा हुआ है? मिल्क। यस सर। What will you do to preserve milk? दूध को सुरक्षित रखने के लिए हम क्या करेंगे? We will boil it. क्या करेंगे हम? Boil it. And cooked rice? ऑयल इट। Cooked rice? पके हुए उबले हुए चावल? उबले हुए चावल का क्या? Put in a bowl. पहले उसे एक कटोरे में डालिए। Put in a bowl and keep it in a container with water. और उसे ऐसे उस कटोरे को ऐसे बर्तन में रख दो जिसमें पानी भरा हुआ हो। तो पानी के बर्तन में अगर चावल को रख दोगे तो वो खराब नहीं होगा जल्दी। अगर शाम को चावल बच जाए तो उसको रात को आप कटोरे में डाल के पानी में रख दो और सुबह आप यूज कर पाओगे। ओके। यस सर। ग्रीन कोरिएंडर, हरा धनिया कैसे प्रिजर्व कर सकते हो आप? रैप इन अ डैम्प क्लॉथ। रैप मीन्स क्या होता है? लपेटना। रैप मीन्स लपेटना। इसे आप लपेट दीजिए। किसमें लपेट दोगे? किसमें लपेट दोगे? डैम्प क्लॉथ। डैम्प क्लॉथ, गीले कपड़े में। डैम्प मीन्स गीला और क्लॉथ मीन्स आप जानते हो। तो गीले कपड़े में आप ग्रीन कोरिएंडर को लपेट दो अगर, तो वो आप अगले दिन भी कुछ ज्यादा समय तक सुरक्षित रह सकता है। रैप, WRAP, रैप इन अ डैम्प क्लॉथ। ओनियन एंड गार्लिक, प्याज और लहसुन। Keep in dry and open place. यस, अगर उसे सूखी जगह पर रखा जाए जहाँ मॉइस्चर ना हो तो वो सुरक्षित रह सकता है। सो दीज आर सम टेक्निक्स। यस, it is also given in your book. You can match it there also on page number 38. पेज नंबर 38 पर ये एक्सरसाइज दी हुई है, आप उसे वहां भी मैच कर सकते हो। ओके, देखो फूड आइटम्स दिया हुआ और मेथड दिया हुआ है, आपको मैच करना है किस फूड को किस तरह से प्रिजर्व किया जाए, उस टेक्निक को उस फूड आइटम से मैच करना है ऑन पेज नंबर 38। ओके, नाउ मूव अहेड। अब आ जाओ बेटा, अगला टॉपिक देखिए, समर ट्रीट। समर मीन्स क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय समर? गर्मियां। गर्मी। ट्रीट मीन्स, गर्मी। ट्रीट का मतलब क्या होता है? हाँ, ट्रीट का एक मीनिंग दावत भी होता है। डू यू नो? ट्रीट का एक मतलब भोज भी होता है। हाँ, तो समर ट्रीट गर्मियों में आनंद के लिए, गर्मियों में आनंद से आनंदपूर्वक कुछ खाने के लिए आपको बताया जाएगा यहाँ पर। और वो क्या चीज है? उस चीज का नाम है मामेडी तंद्रा। डू यू नो व्हाट इज मामेडी तंद्रा? आपको पता है मामेडी तंद्रा क्या होती है? ये आमों का सीजन चल रहा है। हाँ हाँ, मामेडी तंद्रा मीन्स आम पापड़, आम के बने हुए पापड़। लेकिन बनाते कैसे हैं इसे? डू यू नो? इसे कैसे, हाँ कैसे बनाया जाता है? एनीबॉडी? कौन बताएगा? आयशा? कैसे बनाते हैं? और मैं बताऊंगा। बताओ। सर आम को मिक्सी में करके, हाँ, और उसके बाद क्या करेंगे? उसको के साथ उसमें चीनी और मिल्क मिला के बनाते हैं। हाँ, चलिए आपने ठीक बताया है। नाउ लुक एट योर टेक्स्ट बुक और देखते हैं हम इसके स्टेप्स क्या क्या है मामेडी तंद्रा बनाने के लिए। ओके, अभी भी आपके पास मौका है, अगर आप चाहे तो घर पे तैयार कर सकते हो। हाँ, बट यू हैव टू हेल्प योर पेरेंट्स ऑल्सो।
चलिए देखते हैं कैसे बनता है ममेडी तंद्रा। आर यू रेडी? तैयार हो जानने के लिए? यस सर। Yes, So, sir. look at your book on page number 38. Summer treat, that is ममेडी तंद्रा। और इस ट्रीट में, इस दावत में हमें मिलने वाला है ममेडी तंद्रा, आमों के पापड़। चित्ती बाबू एंड चिन्ना बाबू लिव इन अट्रियापुरम टाउन इन आंध्र प्रदेश। अब चित्ती बाबू और चिन्ना बाबू कहाँ रहते हैं ये लोग? आंध्र प्रदेश में एक टाउन है अट्रियापुरम, वहां पर। कहाँ रहते हैं ये लोग? आंध्र प्रदेश में अट्रियापुरम। अट्रियापुरम एक टाउन है आंध्र प्रदेश में, वहां रहते हैं चित्ती बाबू और चिन्ना बाबू। ओके। द ब्रदर्स स्पेंड द समर हॉलीडेज प्लेइंग इन द मैंगो गार्डन। और ये दोनों भाई अपनी गर्मियां बिता देते हैं आमों के बगीचे में खेलते हुए। दे स्पेंड देयर समर वेकेशन, समर हॉलीडेज बाय प्लेइंग इन द मैंगो गार्डन। कहाँ खेलते हैं ये लोग? आमों के बगीचे में। यस, मैंगो गार्डन। When the trees are full of fruits, और यही वो समय होता है, यही गर्मियों का सीजन होता है जब आमों के पेड़ फलों से लदे होते हैं। मैंगो ट्रीज आर फुल ऑफ फ्रूट्स। आम कब लगते हैं? समझ में ही लगते हैं ना, गर्मियों में ही लगते हैं ना। आयशा, आम कब आते हैं पेड़ों पर? समर सीजन में? हाँ, समर सीजन में ही आते हैं। तो दे ऑल्सो लाइक टू ईट अनराइप मैंगोज एंड साल्ट एंड चिली पाउडर। ये बच्चे पका हुआ आम ही नहीं खाते बल्कि कच्चे आम को भी, अनराइप मैंगोज को भी खाते हैं वो लोग, नमक और मिर्च के पाउडर के साथ। हैव यू एवर टेस्टेड? कभी टेस्ट किया है आपने? Yes, sir. हैव यू एवर टेस्टेड अनराइप मैंगोज? Yes, sir. कैसा टेस्ट होता है इसका? Sir, खट्टा। खट्टे को इंग्लिश में क्या कहेंगे? मीठा। खट्टे को इंग्लिश में क्या कहेंगे? यस, इट इज सॉल्ट। सो इस मैंगोज को वो कैसे एंजॉय करते हैं? अनराइप मैंगो को कैसे खाते हैं ये लोग? सॉल्ट और चिली पाउडर के साथ। नमक और चिली पाउडर। हाँ, सॉल्ट और चिली पाउडर के साथ, नमक मिर्च के साथ उसका पाउडर बना के। नाउ लुक एट द सेकंड पैराग्राफ। अब जरा सेकंड पैराग्राफ देखिए। एट होम देयर मदर कुक्स अनराइप मैंगोज इन डिफरेंट वेज। और घर पर उनकी मदर्स जो हैं इस कच्चे आम को अलग अलग तरीके से पकाती हैं। आपके घर भी पकाया जाता है अनराइप मैंगोज? Yes. क्या बनता है इसका? क्या बनता है इसका? खट्टा मीठा चटनी? यस सर। हाँ, अनराइप मैंगो का यस, पिकल्स भी बनते हैं और जेली भी बनती है ना। आम की चटनी। हाँ, खट्टी वाली, मीठी वाली। खट्टी चटनी। हाँ। सी ऑल्सो मेक्स मेनी काइंड ऑफ मैंगो पिकल्स। और घर पे उनकी मदर्स मैंगो के बहुत तरह के पिकल्स भी बनाती हैं, कुछ मीठे कुछ खट्टे, और कुछ खट्टे मीठे दोनों। The pickles last through the year until the next mango season। और ये जो अचार बनते हैं ये बहुत दिनों तक चलते हैं, ये जल्दी खराब नहीं होते हैं। जब तक आमों का अगला सीजन ना आ जाए तब तक भी चलते रहते हैं ये, तो ये जल्दी खराब नहीं होते हैं, नो है ना। They last throughout the year, है ना। जब तक आमों का सीजन दोबारा नहीं आया था तब तक ये पिकल्स बचे रहते हैं। One evening, while having food, चिन्ना बाबू asked। अब एक शाम भोजन लेते समय चिन्ना बाबू ने पूछा। Now look carefully। एक शाम को चिन्ना बाबू ने भोजन करते समय पूछा। क्या पूछा? अम्मा, we have so many mangoes, make some ममेडी तंद्रा from them। अब चिन्ना बाबू ने क्या कहा? अम्मा, हमारे पास बहुत सारे आम हैं। उनके पास तो आमों का बगीचा था, isn't it? ऐसा है कि नहीं है? चित्ती बाबू, चिन्ना बाबू के पास आमों का बगीचा था, तो उन्होंने क्या कहा? अम्मा, we have so much mangoes, so we should make some ममेडी तंद्रा।
और आम पापड़। किसने कहा ये बात? चिन्ना बाबू ने, है ना, चिन्ना बाबू ने। Their father said, और तब उनके फादर ने क्या कहा? मेकिंग ममेडी तंद्रा नीड्स 4 वर्क्स ऑफ हार्ड वर्क। और तब चिन्ना, उनके फादर ने क्या बताया कि ममेडी तंद्रा बनाने में 4 वीक, नियर अबाउट अ होल मंथ is required and it needs hard work. It needs hard work of near about a whole month. पूरे 1 महीने कठोर परिश्रम करने की आवश्यकता है, तब जाकर के ये ममेडी तंद्रा बन पाएगा। Who said? Father of Chinna Babu. If you both promise to help us every day for the next 4 weeks, we can together make the ममेडी तंद्रा। और फिर उनके फादर ने क्या कहा कि अगर सब लोग प्रॉमिस करो कि आप लोग मेरी हेल्प करोगे ममेडी तंद्रा बनाने में, इफ यू प्रॉमिस टू हेल्प मी, है ना, फॉर 4 वीक्स, तब हम जाकर के ममेडी तंद्रा बना सकते हैं। तो बच्चों ने क्या कहा? बोथ द ब्रदर्स क्विकली एग्रीड टू हेल्प। बोथ द ब्रदर्स क्विकली एग्रीड, जल्दी से एग्री हो गए, राजी हो गए, मान गए फादर की बात को। कौन सी बात? हेल्प करने वाली। जल्दी से वो लोग फादर को हेल्प करने के लिए सहमत हो गए। द नेक्स्ट डे बोथ द चिल्ड्रन वेंट टू द मार्केट विद देयर फादर। और अगले दिन वो दोनों बच्चे अपने फादर के साथ कहां चले गए? मार्केट। दे वेंट टू मार्केट विद देयर फादर एंड दे बॉट अ मैट woven from the leaves of a palm tree। और एक चटाई खरीद के लाए वो लोग। मार्केट से क्या खरीदा उन्होंने? एक मैट, एक चटाई। पोल्स ऑफ कैसुगना ट्री, और कुछ खंबे खरीदे गए, पोल्स। स्ट्रिंग मेड ऑफ कोकोनट हस्क, कुछ रस्सियां खरीदी गई जो नारियल के पेड़ों से बनी हुई थी, भूसे से। सम जैगरी, थोड़ा सा गुड़, एंड सुगर, और सुगर भी लिया गया। तो मार्केट से वो लोग क्या क्या खरीद के लाए? मैट, पोल्स, स्ट्रिंग, जैगरी एंड सुगर। दे वेंट विद देयर फादर एंड दे बॉट string of coconut husk, jaggery, sugar, poles of castorina tree and mat, एक चटाई। ये सारी चीजें वो लोग मार्केट से खरीद करके ले आए। ओके, आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड? अम्मा फाउंड अ प्लेस इन द बैकयार्ड। उसके बाद अम्मा ने अपने घर के पीछे के आंगन में एक जगह की तलाश की, एक स्पेसियस प्लेस तलाश किया इन द बैकयार्ड। पीछे के आंगन में, यार्ड मीन्स आंगन, पीछे की तरफ जो खुला हुआ घर की जगह था, वहां पे उन्होंने एक खुली थोड़ी सी जगह, सुरक्षित स्थान जो है तलाश किया। बोथ द ब्रदर्स मेड अ हाई प्लेटफॉर्म बाय यूजिंग पोल्स। और जो पोल्स वो खरीद करके लाए थे मार्केट से, उन पोल्स का, उन खंभों का यूज करके उन्होंने एक ऊंचा प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया उस खुले हुए स्थान पर। एंड दे स्प्रेड आउट एंड टाइड द मैट ऑन द प्लेटफॉर्म। और तब उन्होंने उस प्लेटफॉर्म के ऊपर जो चटाई खरीदी थी उसको बिछा दिया, उसको बांध दिया। नाउ ऑन द नेक्स्ट डे अप्पा चूज द मोस्ट राइप मैंगोज। अगले दिन अप्पा ने, यानी उनके फादर ने, पके हुए आमों को चुना। ही चूज द मोस्ट राइप्ड मैंगोज। ओके, दे टुक आउट मैंगो पल्प इनटू अ लार्ज पॉट। और फिर उन्होंने क्या किया? सॉरी, उन पके हुए आमों में से जो सबसे ज्यादा पके हुए आम थे, उनका पल्प, उनका गुदा निकाल लिया। फ्लैशी पार्ट, पल्प मीन्स फ्लैशी पार्ट ऑफ द फ्रूट, या गुदा जिसको हम कहते हैं, उसको निकाल लिया गया। ठीक है। देन दे स्ट्रेन द पल्प थ्रू अ फाइन मुस्लिन क्लॉथ। और फिर उस पल्प को, उस जूस को उन्होंने स्ट्रेन कर लिया, यानी कि छान लिया। कैसे?
विद अ फाइन मुस्लिन क्लॉथ, एक मखमल के कपड़े से, टू रिमूव द फाइबर्स फ्रॉम द पल्प। और उन्होंने ऐसा क्यों किया, क्यों स्ट्रेन किया, क्यों छान लिया, ताकि जो फाइबर है, रेशे हैं, उसमें से वो निकल जाए। द चित्ती बाबू क्रश्ड द गुड़ टिल देयर वर नो लम्प्स। और उन्होंने, उनके फादर ने, सॉरी चित्ती बाबू ने गुड़ को तोड़ दिया, उसका चूर्ण बना दिया, जब तक कि उसमें से एक भी लंप यानी एक भी ढेला खत्म नहीं हो गया। सारे ढेलों को, सारे लंप्स को गुड़ से खत्म कर दिया गया। ओके, दे एडेड जैगरी एंड शुगर इन इक्वल अमाउंट। और फिर थोड़ा सा गुड़ और चीनी बराबर मात्रा में उसमें डाल दिया गया, टू द पल्प, आम के गुदे में, ठीक है, आम के मैंगो पल्प में। चिन्ना बाबू मिक्स द जैगरी एंड शुगर वेल विद अ बिग स्पून। और चिन्ना बाबू ने एक चम्मच की सहायता से शुगर और जैगरी दोनों को मैंगो पल्प में अच्छे से मिक्स कर दिया। They stirred it well. Amma then spread this pulp into a thin layer over the mat. और तब अम्मा ने क्या किया, उस मैंगो पल्प को, जो जैगरी और शुगर जिसमें मिक्स था, उसको उन्होंने स्प्रेड कर दिया उसी मैट के ऊपर, उस हाई प्लेटफॉर्म के ऊपर। ओके, द थिन लेयर वॉज लेफ्ट टू ड्राई इन द सन। और वो पतली लेयर फिर छोड़ दी गई धूप में सूखने के लिए। वो पतली लेयर छोड़ दी गई धूप में सूखने के लिए। ओके, इन द इवनिंग दे कवर्ड द मैट विद अ क्लीन साड़ी टू अवॉइड एनी डस्ट। और फिर उस लेयर को शाम को एक साफ साड़ी से ढक दिया गया ताकि उसके ऊपर डस्ट न जमा हो सके। नेक्स्ट डे दे अगेन टुक आउट सम मैंगो पल्प। अगले दिन उन्होंने फिर कुछ मैंगो पल्प मैंगोज का, राइप मैंगोज का पल्प निकाला, उसमें जैगरी और शुगर को मिक्स किया और उसको उसी लेयर के ऊपर स्प्रेड कर दिया। एंड देन दे स्प्रेड द पल्प ओवर द प्रीवियस डेज लेयर। और फिर उसको उसी पहले वाली दिन की लेयर के ऊपर, जो आज कुछ सूख गया था, उसके ऊपर एक और पतली लेयर स्प्रेड कर दी गई, फैला दी गई। एंड दिस वर्क वॉज गिवन टू बोथ द ब्रदर्स। और ये लेयर्स को फैलाने का काम, स्प्रेड करने का काम इन दोनों भाइयों को दिया गया। बोथ ऑफ देम टुगेदर स्प्रेड मेनी लेयर्स ओवर इट। और इस तरह से उन दोनों भाइयों ने मिलकर एक के बाद एक बहुत सारी लेयर्स एक के ऊपर एक फैलाई, और इस तरह से सारी लेयर्स सूखती गई, है ना। एंड दे वर अलाउड टू ड्राई इन द सन। फॉर द नेक्स्ट 4 weeks दे होप्ड दैट इट वुड नॉट रेन। और उन्हें ऐसी उम्मीद थी कि आगे आने वाले 4 हफ्तों में कम से कम बारिश ना हो, अदरवाइज इट विल नॉट ड्राई प्रॉपरली। नहीं तो उनका मेमोरी तंत्र ठीक से सूख नहीं पाएगा, उसमें मॉइस्चर के कंटेंट्स बचे रह जाएंगे और फिर उसको वो लॉन्ग टर्म में यूज नहीं कर पाएंगे, है ना। सो दे होप दैट इट वुड नॉट रेन फॉर नेक्स्ट 4 weeks. Now, for 4 weeks, they added layer after layer until the jelly grew 4 centimeters thick and looked like a golden cake. और इस तरह से 4 हफ्तों तक लगातार एक लेयर के बाद दूसरी लेयर मैंगो पल्प, जैगरी और शुगर मिक्स की हुई जब इस लेयर को स्प्रेड करते गए तो ये लेयर 4 हफ्तों बाद सूख करके 4 सेंटीमीटर मोटी हो गई। एंड आफ्टर सम डेज